देव जी कहते हैं, हे राजन, जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया, तब ब्रज में कन्याओं ने गोविंद को प्राप्त करने के लिए पति रूप में पाने के लिए निमित्त कात्यायनी माता का व्रत आरंभ किया। और कात्यायनी माता का व्रत करने के बाद देवी का व्रत पूजा आरंभ किया। वो सूर्योदय के पूर्व स्नान करती, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठती और स्नान करती, धूप दीप चंदन नैवेद्य सब माता को अर्पित करती और प्रार्थना करती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रार्थना करती थी, हे देवी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, आप नंद नंदन को हमारा पति रूप में हमें दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं। भगवान ने सोचा ये पूजा अर्चना तो ठीक करती हैं, परंतु प्रातःकाल यमुना में निर्वस्त्र होकर के वरुण देव का अपराध हो रहा है, अतः इनको सीख देनी चाहिए, इनको शिक्षा देनी चाहिए कि जल का अपराध नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपराध कर रही हैं, पूजा पाठ में इनको फल क्या मिलेगा। तो एक दिन भगवान ने नित्य की तरह ही गोपियाँ अपने अपने वस्त्रों को यमुना जी के किनारे रख करके यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करी और यमुना जी में जल क्रीड़ा भी करने लगी। गोविंद ने चुपके से आकर के उनके वस्त्र चुरा करके कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब स्नान करके किनारे आईं और उनके वस्त्र नहीं मिले तो समझ गई कि हमारे वस्त्र को कौन ले गया, क्योंकि ब्रज में एक गोविंद ही थे, एक हमारे लाला ही हैं जो तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। तो गोपियां समझ गईं कि आज लाला ने कोई यशोदा के लाला ने ही कुछ ना कुछ शरारत की है। तो एक गोपी कहती है, ले गयो चीरे मुरारी कदम पे, ले गए चीरे मुरारी कदम पर बनवारी, ले गयो चीरे मुरारी कदम पे बनवारी, लेके चीरे कदम पे चढ़ी गया, लेके चीरे कदम पे चढ़ी गए डारे पतारी की, ले गया चीरे मुरारी कदम पर बनवारी, कदम पर बनवारी। हमरे चीरे हमें देव मोहन, हमरे चीरे हमें देव मोहन, हम जल बीचे उघारी, हम जल बीचे उघारी, कि ले गयो चीरे मुरारी कदम पर बनवारी, कदम पर बनवारी। तुम तो गोपी ऐसे कहती है तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हरो चीर जबई दे ग्वालिन, तुम्हरो चीर जबई दे ग्वालिन, है जाओ जलते न्यारी कदम पर बनवारी, जलते। तो फिर गोपी कहती है, जलते बाहरे कैसे आए, जलते बाहरे कैसे आमे, ग्वाल हंसेंगे तय तारी, ले गए चीरे बनवारी कदम पे बनवारी। तो फिर भगवान कहते हैं, जो मुहि पर ब्रह्म समझितियो, जो मुहि पर ब्रह्म समझितियो, घट 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 के पट दे उफारी, ले गए चीरे मुरारी कदम पे बनवारी, कदम पे बनवारी। गोपियों की एक टोली इस प्रकार दूसरे किनारे पे स्नान कर रही थी। जब वे आईं तो उनके भी वस्त्र नहीं मिले, तो वो आपस में विचार करने लगी। क्या कहती है, अरे को ले गयो चीरे हमारे जुलम करी डारे, अरे को ले गए चीरे हमारे जुलम करी डारे, अपने वस्त्र खोल के पारिन पे हम धरी दीने,
सब सखियन ये जुर मिल कर हंसी हंसी यमुना में क्रीड़ा कीने। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई नाए दिखाए नहारे। अरि को ले गयो चीरे हमारे जुलम करी करी डारे। तो कृष्ण जी कहते हैं, बलाला हमारा कहते हैं गोविंद, मदमाती तुम भई गुजरिया, मदमाती तुम भई गुजरिया, क्यों इल्जाम लगवाती हो, यह तो फूलों का दम हमारो, इनको चीर बताती हो, इनको चीर बताती हो। तो गोपी कहती है, ऐसे फूल हम नहीं देखे, ऐसे फूल हमें नहीं देखे, हरे गुलाबी कारे, चोरी चोरी और लूट लूट के खायो दही हमारो है, तऊ पे तेरो पेट भरो नहीं, सीखो चीर चुरायो है, मात यशोदा नंद बाबा को तैने नाम बिगाड़ो है। इस तरीके से गोपियाँ और बाल कृष्ण का संवाद चल रहा है। गोपियाँ अनेकों प्रकार से विनती करती हैं कि श्याम सुंदर को मनाने लगती हैं, हे गोविंद हमें हमारे वस्त्र दे दो, हम जल से कैसे बाहर आए, हमें लज्जा आ रही है, हमें शर्म आ रही है। श्याम सुंदर ते दास्य कारवाम तबोदिदम देव सस्य धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवा महे। तो इस श्लोक में 4 तरह के भाव कहे गए हैं। एक तो विप्र भाव से, दूसरा क्षत्रिय भाव से, तीसरा वैश्य भाव से और चौथा शूद्र भाव से। तो गोपियाँ 4 भाव से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। शूद्र भाव से क्या कह रही, विप्र भाव शूद्र भाव से क्या कह रही हैं, श्याम सुंदर ते दास हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें वस्त्र दे दो, आप हमारे मालिक हैं, आप तो जगत के कर्ता हैं। दूसरा शूद्र भाव से, विप्र भाव से कहती हैं, देहि वासामि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले गोविंद आप तो धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे वस्त्र दे दीजिए। और तीसरा वैश्य भाव से कहती हैं, करवाम तवो विदितम, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, हमारा वस्त्र दे दो। चौथा क्षत्रिय भाव से कहती हैं, नो चेद रागे बुर्वम, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो हम आपकी राजा से शिकायत करेंगे। गोपियों के अधीर भाव को समझ करके श्याम सुंदर बोलते हैं, संकल्पो विदितः साधो भवतीनां मदर्चनम मायानुमोदिता सोऽसौ सत्यो भवितुर्महति। कहते हैं कि 7वें स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, गोप कामाद भयक कासो द्वेषा च द्यो नृपा संबद्धात वृष्णेष्णे धूयम भक्त्या वयम निभो तस्मात् केनाप्युमानेन मना कृष्णे निवेश एत। हे साधु स्वभाव वाली कुमारियों, तुम्हारे कहे बिना ही तुम लोगों के मेरे अंग स्पर्श करने के से संकल्प को मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को महारास करूंगा और उसमें आप सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान ने सबको वस्त्र दे करके, और भगवान ने गोपियों के वस्त्र दे दिया और शिक्षा दी है कि भविष्य में कभी भी वरुण देवता का अपमान ना करें। वरुण जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। प्राणियों को नग्न अवस्था में निम्नलिखित कर्मों को नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में त्याज्य कर्म कौन कौन से हैं? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम भुजिम, विवस्त्रो न प्रकृवृता पूर्वाणि पाप कृत भवेत। अगर इस स्मृति के अनुसार है, स्नान, दान, होम, शयन, गमन, ये हमें नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर हम करेंगे तो हमें पुण्य की जगह पाप लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।